fortunes changing in a sigh. Topple towers rise anew, gambles for the chosen few. Nifty, nifty Hamra Index, money moves like domino effects. Up यहाँ पर हम FII के डिटेल देख रहे हैं। FII के अंदर में FII बेरिश है, इंडेक्स के अंदर में, दोनों इंडेक्स के अंदर में बेरिश है, लगभग कैश के अंदर में बेरिश हो गया है, और प्रो भी लगभग बेरिश है, और क्लाइंट भी थोड़ा सा उम्मीद जगा रहा है, और DI में कोई वो नहीं। और बाय सेल को ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन के अंदर में माइनस में, कॉल भी माइनस में है, और पुट भी माइनस में 16,000 और 29,000 के आसपास। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों चीज़ें माइनस में हैं तो क्या कर सकता है खिलाड़ी। ये देखिए FII ने -4 4300 बेच दिया। आप डिटेल ये रही, पूरी डिटेल यहाँ पर ही आई है, ठीक है। अब इस हिसाब से हम निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे आगे, और ये है निफ्टी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट के आज की डेट में जो मार्केट रहा आज, जो गोल्ड काफ़ी बड़ा, इन चीज़ों से हमारे मार्केट पे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। डाउ 83% माइनस में है, और नैस्डैक भी माइनस में है। अब इंडियन मार्केट की तरफ कोशिश करेंगे देखने की। इंडियन मार्केट क्या रहा आज की डेट में टोटल। USD INR भी 90 प्लस है। निफ्टी 50 जो है माइनस में रहा। इटर्नल, विप्रो, HDFC ये भी माइनस में रहे। कोटक थोड़ा बड़ा। लूजर में विप्रो ज़्यादा रहा। ये है इंडेक्स में लगभग एक तरह से देखा जाए तो सभी पिटे हैं, कोई खास किसी में इम्प्रूवमेंट नहीं है। थोड़ा सा मेटल में दिखता है फ़र्क, बाकी लगभग सभी बुरी तरह से पिटे हैं आज की डेट में। इसका मतलब कुछ इशारा हो सकता है। समझने वाले के लिए हर चीज़ काफ़ी है। निफ्टी की एक्सपायरी के एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्सपायरी में एनालिसिस जो करने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो देखना चाहते हैं कि निफ्टी अंदर में क्या खेल हो रहा है। यहाँ से डब्ल्यू बनाने के बाद में नीचे लेकर आया, एम पैटर्न बना के नीचे लेके आया, बेस बना लिया। यहाँ पर पहला बॉटम ये है, दूसरा बॉटम ये, टोटल बॉटम बना के रखा है 25,600 से नीचे, 25,500 से भी नीचे उतर गया है, लगभग 85 के आसपास नीचे आया था। तो ये देखिए पूरा RSI को नीचे की तरफ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह से ऊपर भी भाग सकता है 200 मूविंग एवरेज के बाद, फिर लेकर यहाँ पर एक रजिस्टर्स लगाते हैं। ये रजिस्टर्स को कट मार के अगर ऊपर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो ये एक डिसेंडिंग पैटर्न के रूप में नीचे की तरफ आ सकता है। हम दोनों बातों पे उम्मीद लगा रहे हैं कि एक ऊपर हो सकता है कि ऊपर की तरफ भी निकल जाए, और यहाँ पर इस मूविंग एवरेज 50 डेज की मूविंग एवरेज के आज में 25,700 के आसपास रहने की कोशिश कर सकता है। 25,700 को अगर क्रॉस करता है तो आगे निकलने के चांस बन सकते हैं। तो अब ये DI को देख रहे हैं। यहाँ पर जो हमने देख रहे हैं पोजीशन, जो लास्ट टाइम भी हमने थोड़ी देर पहले बताई थी कि ये पोजीशन जो है बेरिश है, दोनों की FII की बेरिश है, ठीक है। और यहाँ पर भी प्रो भी बेरिश है, क्लाइंट थोड़ा बुलिश है हल्का सा, और ये पोजीशन रही। अब निफ्टी के अंदर में बराबर वही बातें हम बता रहे हैं कि नीचे अगर ट्रेंड लाइन को काट के ऊपर निकलता है तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह से बाहर निकल सकता है। ये एक लंबा डब्ल्यू पैटर्न बना दिखा रहा हूँ। डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर से ये बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है। डब्ल्यू पैटर्न अगर कामयाब हो गया तो 200 मूविंग एवरेज से टकरा के फिर वापस आ जाएगा। तो ये समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। बराबर समझना बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो नुकसान में जाना है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ये अपसाइड मूवमेंट ले सकता है, लेकिन उसको समझने के लिए इनवर ये ऑप्शन चेन के अंदर में हम देखते हैं तो ऑप्शन चेन के अंदर में यहाँ पे 25,600 के अंदर में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखा है, ये 86 करोड़ का वॉल्यूम का, और यहाँ पे ये है तो यहाँ पर 26 से नीचे तो आपको नीचे की तरफ धकेल दिया जाएगा। 26 से नीचे 25,600 से नीचे ही रखने की कोशिश की जाएगी, और 25,800 पे भी एक रेजिस्टेंस तैयार किया गया है, और 25,800 पे जब रेजिस्टेंस तैयार किया है तो ये 25,550 के आसपास और 25,600 के बीच में थोड़ा सा युद्ध कल होने की एक रेंज बनने की संभावना है। अगर झटके से ऊपर की तरफ आया तो 50 पॉइंट के बाद में फिर नीचे फिसलने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि 25,500 पे एक सपोर्ट बना रखा 93 करोड़ के आसपास, 70 करोड़ का 550 पे बना रखा है, 67 करोड़ के अलग बना रखा है। तो कहने का मेरा मकसद यही था कि यहाँ पर जो समझाया था उसी तरह से कोशिश करेगा ये निकलने की। अब सवाल ये है कि कितनी देर में निकलेगा या नहीं निकलेगा। मॉर्निंग के झटके में ऊपर खुलेगा तो ये बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी अपने स्तर पर नीचे से काफ़ी स्पीड में ऊपर आई थी, और ये देखिए यहाँ से एक ये भी बैंक निफ्टी भी काफ़ी नीचे गई थी, तो काफ़ी नीचे जाने के बाद जिगजैग करते हुए एक रेंज बनाया। अभी तक इसने अपना पुराना ट्रेंड को नहीं तोड़ा है, और यहाँ पर ये चैनल के अंदर में बैठी बराबर बॉटम बनाने की कोशिश कर रही है। ये लगभग बॉटम सा बना नहीं है अभी, लेकिन एक कैंडल हो सकता है झटके में नीचे आ जाए। कल मार्केट की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, या तो यहाँ आरएसआई डब्ल्यू बनाने की कोशिश करेगी, और यहाँ पर देखिए ऊपर टॉप बना, टॉप से नीचे की तरफ लुढ़कते हुए नीचे की तरफ आ गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। सवाल यही है कि 200 मूविंग एवरेज के पास में ही खड़ा हुआ है। ये 200 मूविंग के झटका मारा तो सीधे ऊपर की तरफ, यहाँ पर तब वापस आज यहाँ तक आएगा, बॉटम जहाँ बना था बॉटम से फिर फिसलने की कोशिश कर सकता है नीचे की तरफ। मार्केट का ट्रेंड निफ्टी के एक्सपायरी से थोड़ा बहुत उथल पुथल हो सकता है। अब इसमें ऑप्शन चेन के अंदर में झांक के देखते हैं तो ये ऑप्शन चेन में 60,000 पे रजिस्टर तगड़ा बना के रखा हुआ है, और 59,500 पे भी सपोर्ट दे रखा है। तो इन दोनों के बीच के दरमियान में हम 59,700 के आसपास का थोड़ा सा एक आईक्यू लेते हैं, और यहाँ पर इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं कि 600 भी पकड़ पाए, क्योंकि दोनों तरफ 43 लाख की पुट लगी हुई है 900 पर, और 42 लाख की ओपन इंटरेस्ट में फ़र्क है दोनों के अंदर में। और ये देखने की बात यही है के आसपास है कि भाई का सपोर्ट हो रहा है 60% के आसपास। इटर्नल यहाँ पर इटर्नल, विप्रो, एचडीएफसी, आईसीसी ये सब धाराशायी हो गए, थोड़े रेंज में इनकी पिटाई हो गई नीचे की तरफ। हाँ, तो अब बैंक निफ्टी के बाद में ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी तो आपको बता चुका हूँ कि ऑलरेडी बैंक निफ्टी क्या कर चुकी है, कुछ भी नहीं है। तो उसी हिसाब से ये जो है ना 60,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस से दबाव पड़ के 59,500 के दायरे के बीच में ही कुछ होने की संभावना है। ज़्यादा उछलने की कोशिश नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार डिप ये मार के आ गया वापस, है तो बहुत मजबूत, लेकिन ओपन इंटरेस्ट नहीं है तो ये तो स्लिप हो जाएगा। का मतलब भाई ये तो रेंज बना के चलेगा, ये उम्मीद नहीं।